बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। और यहां पर जाकर ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि ये जो INDIA गठबंधन, INDIA जो भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे रखा और कहा देश को बचाना है, यह गठबंधन तो बना ही, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया गठबंधन बना ही सनातन के खिलाफ है। यह मैं नहीं कह रहा, यह आप नहीं कह रहे, यह इसी इंडिया गठबंधन INDIA, जैसे मर्जी बुला लीजिए, विद डॉट या विदाउट डॉट, इसके नेता कह रहे हैं यह सनातन के खिलाफ है, सनातन को रोकने के लिए बना है। ये लोग कौन है भाई? ये मैं पहले सोच सोचकर परेशान हो रहा था। लेकिन जो नेता ऐसे कार्यक्रम में जाएं जिसका नाम, जिसका शीर्षक सनातन उन्मूलन हो, तो वहां जाने वाले नेताओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं? शांति की, सद्भाव की, प्रेम की? मेरा सवाल आज उन इंडिया के घटक दलों से है जो कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए लाए हैं। देश को बचाने, यही तो कहा था जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ जोड़ा था। देश को बचाने, यही तो कहा था जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। ये कैसे बचाएंगे देश को? कैसे पूछता है भारत? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में जाकर, क्या सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी से सवाल करके? उनको उनके वायदे याद दिलाने की बात हुई थी ना, उनकी नीति और नीयत पर बात करने की बात हुई थी, या फिर सनातन उन्मूलन पर? और वहां जा रहे हैं एक के बाद इनके नेता। सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति कौन दे देता है भाई? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या स्टेट? पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं अभी तक, सचमुच। सोचिए, ये जो उन्मूलन कार्यक्रम है, ये किसी और धर्म या मजहब का हो सकता है? यानी जैन उन्मूलन, बौद्ध उन्मूलन नहीं, इस्लाम, सिख, पारसी, सोच भी नहीं सकते आप। हां, और ऐसा नहीं है कि किसी धर्म या किसी और धर्म या मजहब में कोई त्रुटियां नहीं है, कोई कमियां नहीं है, कोई कमियां नहीं है, सब में और सब मानते हैं। लेकिन ये क्या है? त्रुटियां सब में हैं, उनको सुधारने की बात करना अलग बात है, लेकिन उन्मूलन और देश को बचाने ये जो सभी दिल निकले थे, चुप हैं? क्यों? और नाराज हो जाते हैं अगर पूछो। ये इंडिया अलायंस के नेता क्या सोच रहे हैं? ये कैसी सोच है और कैसी राजनीति है? संसद के जो वॉच एंड वार्ड होता है, जो सिक्योरिटी होती है, जो स्टाफ होता है, उसका ड्रेस कोड चेंज हो जाए तो भी विरोध करने में कतराते नहीं है। कपड़ों पे विरोध कर सकते हैं, सनातन उन्मूलन पर दो शब्द नहीं बोल सकते। गीता के ज्ञाता राहुल गांधी, रुद्राक्ष पहनने वाली प्रियंका गांधी, सब चुप हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं अखिलेश यादव, चुप हैं। देवी की उपासक है ममता बनर्जी, ममता दीदी चुप है। क्यों पूछता है? हनुमान के मंदिर में जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्यों चुप हैं? किस लिए? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये सब क्यों चुप हैं? देश को बचाने की बात आप लोग करते हैं। जब भी मैं INDIA अलायंस की बात करता हूं, आप कहते हैं देश को बचाने आए। कैसे बचाएंगे देश को? आज पूछता है भारत, इसी पे है बहस। कैसे बचाएंगे आज क्लियर कीजिए। आज उन विपक्षी दलों को भी अपनी नीति और नीयत का हिसाब देना होगा, जो ये कह के अपनी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तोड़कर हाथ मिला रहे, ये कह के कि बीजेपी से देश को बचाना है। कैसे? ऐसे कार्यक्रम करके, ऐसे। इसी पे है आज पूछता है भारत कि आखिरकार सच्चाई क्या है भारत के राजनेताओं की, एक किसी की नहीं, सबकी। और कैसे बचाना चाहता है विपक्ष भारत को? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी இந்த சனாதனத்தை இருக்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. हमारे लिए सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन धर्म रहेगा। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா
கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். ये संस्कृति धर्म की होती है जो हमारी है और इसको समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है. खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन धर्म सदैव रहेगा. धर्म की सदैव विजय होती है. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொண்ணூறு இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. सनातन के विरोध में बात करेगा तो हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल दो. रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं. और राहुल गांधी प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. मुझे लगता है कि इनका ये एक हिडन एजेंडा था. अब जो इस कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम था वो हिडन रहा होगा पहले, अब एक कैरेक्टर ने उसको ओपन कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं. मुझे अभी अभी बताया गया कि अभी तक पैनल में मौजूद समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी डिबेट नहीं करना चाहते हैं इस पे, तो वो चले गए. विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ हैं, अशोक भारती जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतुराज झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं. सुधांशु जी आवाज आ रही है आपको? तो मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं. हाँ जी आ रही है. यह कैसी राजनीति है सुधांशु जी? ये कैसी राजनीति है जो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, ये जो जितने भी इंडिया के घटक दल हैं, जब मैंने इनसे पूछा, आज नहीं, जब इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, INDIA विद डॉट और विदाउट डॉट, जैसे मर्जी बोलिए, इनसे पूछा भाई आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस, आप लोग साथ कैसे? बोले देश को बचाना है, बीजेपी से देश को बचाना है, ऐसे देश को बचाना है. ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम ये होता है क्या? मतलब ये कहीं और किसी और प्रदेश में भी होता है क्या सुधांशु जी? और क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपके एक सैद्धांतिक उत्तर देता हूं, फिर राजनीतिक उत्तर देता हूं. जो लोग कहते हैं ना सनातन HIV है, एड्स है और कुष्ठ रोग है और डेंगू, मलेरिया, कोरोना, तो मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है उसका नाम है वॉयेजर 1. उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन परग्रही सभ्यताओं के लिए एक संदेश कंपाइल किया गया है. वो कंपाइल करने का दायित्व जिस साइंटिस्ट को दिया गया था उसका नाम था कार्ल सेगन, ताकि दूसरे ग्रह की सभ्यता कभी उसको पढ़ सके तो वो पृथ्वी के बारे में जानकारी ले सके. उस कार्ल सेगन ने अपनी किताब कॉस्मॉस में लिखा है कि यूनिवर्स के बारे में जो अवधारणा है, मैं किसी के धर्म को आहत नहीं करना चाहता, उसने अन्य धर्म ग्रंथों का नाम लेकर लिखा जो बड़े वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं कि कुछ हजार साल आयु मानती है यूनिवर्स की. मायन सिविलाइजेशन 1-2 लाख मानती है. सिर्फ हिंदू हैं जो अरब वर्षों की बात करते हैं, बिलियंस की. फिर वो ये कहता, सनातन यहां पे आता है, वो कहता है कि जो हिंदू ही धर्म में एक अवधारणा है जो ये मानता है कि ये यूनिवर्स कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में रहता है इन वन फॉर्म और द अदर, जिसको कहता है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा. वो कहता अब जो साइंस जहां पहुंची है वो है कि मल्टीवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी जो परपीचुअल एग्जिस्टेंस में रहती है वो सिर्फ मॉडर्न हिंदू थॉट, हिंदू माइथोलॉजी से मैच खाती है. ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कह रहा है, यही सनातन है. क्योंकि ये मानते हैं एक समय जहां खत्म हो जाएगा, हमारे हिसाब से खत्म नहीं होता, चिरंतर निरंतर चलता रहता है. तो पहला तो ये डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना, HIV किसके दिमाग में भरा हुआ, पहले ये समझ लेना चाहिए. अब राजनीतिक उत्तर देता हूं. मान्यवर, पहली बात जानते क्या है, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो कहती हमने गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की राजनीति की, ये सब वो पार्टियां जिसने किसी गरीब, वंचित, पिछड़े को कभी सत्ता नहीं दी. जब सत्ता देने की बात आई तो केवल अपना परिवार. और इन्हीं पार्टियों के नेता वो नेता जो देखते देखते चंद वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जिनके शुरू के हलफनामे देख लीजिए, चंद लाख रुपए की संपत्ति नहीं, और मात्र 1 या 2 चुनाव के बाद 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति के हलफनामे दिए इन लोगों ने. लालू प्रसाद यादव जी कहते थे मैं गरीब गुरबा की सरकार, गरीब गुरबा का परिवार आज दुनिया का बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया. ये सारी पार्टियां वो हैं जिन्होंने सिर्फ परिवार को सत्ता दी है. ये दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब छोड़ दीजिए. लालू यादव से पूछना चाहता हूं, दलित, अगड़ा तो छोड़ दीजिए, पिछड़े की अन्य जातियां तो छोड़ दीजिए. यादव जाति में एक व्यक्ति नहीं मिला जिस दिन जेल में जाने की नौबत आई तो सिर्फ मेरी पत्नी. मैं मुलायम सिंह जी को पूछिए, छोड़ दीजिए दलित और अगड़ा, पिछड़ों में गैर यादव छोड़ दीजिए, यादव में कोई नहीं मिला. मैं डीएमके से पूछना चाहता हूं, आप तो कहते थे हम तो जस्टिस मूवमेंट से निकले हुए पार्टी है. जस्टिस ये कहता था कि करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन, बस ये. और जातिवाद का चूरन बांटना और परिवार के लिए संपत्तियां एकत्र करना, यह है राजनीतिक एजेंडा. मगर अब समस्या क्या हो रही है,
ऐश्वर्या जी, अब 80% हो गई साक्षरता दर, सबको बातें समझ में आने लगी हैं, तो अब इनका सिंहासन डोलने लगा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक देखिए सारे परिवार के चैंपियन चुनाव हार गए थे। मैं कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हारने से लेकर, पंजाब में अकाली दल के परिवार के लोग हारे, बादल परिवार के लोग, तो हरियाणा में दोनों हुड्डा हारे। अगर आप राजस्थान में देखें तो अशोक गहलोत जी का बेटा हारा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की पत्नी हारी, बिहार में लालू जी की बेटी हारी, तेलंगाना के सीएम की बेटी हारी, चंद्रबाबू नायडू का बेटा हारा, और देवगौड़ा जी का बेटा हारा, और राहुल गांधी चुनाव हारे। अब इनको समझ में आ गया कि परिवारवाद का खेल जनता को समझ में आ गया है, तो डिवाइड करो, जैसे जाति में, क्षेत्र में, भाषा में तोड़कर किसी टुकड़े का हिस्सा अगर हमें मिल जाए, क्योंकि एक जमाने में धर्म के नाम पे देश को तोड़ा था तो एक टुकड़ा मिल गया था, अब जाति के नाम पे 10-5 टुकड़े तोड़ लो, कोई एक टुकड़ा मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। और इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ सारा विषय 1960 के दशक में शुरू हुआ था, और अब जब से डिक्लासिफाई कर दिए गए हैं वेस्ट के तमाम चीजें, यूरोपियन इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस और सोवियत इंटेलिजेंस। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। यूरी जो केजीबी का जासूस था, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने एजेंडा चलाया था पूरे हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करने का। उनके 4 स्टेजेस थी, मैं कहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन,